बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त नक्शा ताहिर। बेचारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ बिज़नेस के बारे में और मुख्तलिफ बिज़नेस पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताते रहते हैं। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है, आज की जो हमारी गुफ्तगू है, आज हम आपको बताएंगे कि ये बिज़नेसमैन और किसी भी बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, किसी बिज़नेस के लिए, किसी बिज़नेस के अरूज में जिस चीज़ का हाथ होता है, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है स्किल्स। अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आप कोई भी बिज़नेस जो है आसानी के साथ कर सकते हैं। और जिस इंसान के पास स्किल होता है वो कभी ज़िंदगी के अंदर नाकाम नहीं होता। वो किसी जगह भी चला जाए, वो चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, जहाँ हम भी जाएगा, उसका स्किल जो है उसका साथ ज़रूर देगा। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा, क्योंकि मैं खुद भी 19 साल तक बाहर रहा हूँ। मैंने कभी भी किसी बंदे को जिसके पास स्किल था उसको नौकरी तलाश करते हुए नहीं देखा। यकीन करें कि जिनके पास स्किल होता है, किसी काम में वो माहिर होते हैं, लोग उनके पीछे होते हैं। एक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। एक गांव के अंदर कैद पड़ गया और वहाँ पर लोगों ने नकल निकालनी शुरू कर दी। वहाँ पर दो लोग थे, जिनमें एक वहाँ का चौधरी था और एक वहाँ का हजाम यानी नाई जो होते हैं, शेव वगैरह करते हैं, सैलून का था, तो वो था। उन दोनों ने फैसला किया कि चलो हम भी जो है गाँव छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, वो दोनों गांव छोड़कर कराची आ गए। कराची में जब वो आए तो वो जो हजाम था उसके पास एक स्किल था। उसने आते ही एक छोटा सा कटा बनाया, वो अपना जो रेजर और कैंची वगैरह लेकर के बैठ गया और उसकी कमाई शुरू हो गई। और वो जो चौधरी था वो घर में पड़ा था, सोता रहा। आखिरकार डे बाई डे दिन गुजरते गए। तो एक दिन आया, जो हजाम था वो एक बहुत बड़े सैलून और ब्यूटी पार्लर का मालिक था, और जो दूसरा चौधरी था, वो चौधरी जो था वो मजदूरी करने को मजबूर हो गया। तो ये है स्किल की ताकत। आपके पास स्किल हो और आप उसके साथ सिंसियर हों तो आप ज़िंदगी के अंदर कभी नाकाम नहीं हो सकते। इसीलिए हम तालीम हासिल करते हैं। तालीम का जो मकसद है वो है शऊर को डेवलप करना। लेकिन हमने तालीम को सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी के हसूल के लिए हासिल करना। हमने तालीम को नौकरी के हसूल का सबब समझ लिया है कि हम अच्छी तालीम हासिल करके नौकरी हासिल कर लेंगे। तालीम को जो हमारी जो तालीम है वो हमें क्या दे रही है? हमने तालीम का हसूल जो है अपने बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ नौकरी के हसूल के लिए तालीम जो है दिला रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के अंदर कभी भी डिबेट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि कोई कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं खुद भी पढ़ाता रहा हूँ, मैंने 17 ईयर्स पढ़ाया है। और मेरे जो पढ़ाने के दौरान मैं भी कई बच्चों से पूछता था, यहाँ पर भी पढ़ाता रहा हूँ, सऊदी अरब में भी पढ़ाता रहा हूँ, तो कभी कोई बच्चा ये नहीं कहता था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो जब तालीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ नौकरी का हसूल हो तो माशरे के अंदर जो हैं दोस्तों वो नौकर पैदा होंगे, कभी रहनुमा पैदा नहीं हो सकते, कभी लीडर पैदा नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर अपने आप को डेवलप करना, तो आपको कोई ना कोई स्किल सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्किल सीखते हैं तो ज़िंदगी के अंदर आप कभी नाकाम नहीं हो सकते।
آپ तालीम हासिल करते हैं, मसलन आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक के अंदर आपके नंबर थोड़े थे और नंबर कम आने की वजह से फिर आपको जो है साइंस की तरफ हो गई, आपको आर्ट्स की तरफ जाना पड़ा, आपने वहाँ BA किया, MA कर लिया। MA करने के बाद आपको 8 से 10 साल लग जाते हैं और 8 से 10 साल का अरसा जो है इसके अंदर आप देखें कि आपने तालीम हासिल कर ली, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद फिर आप नौकरी तलाश करते हैं। हमने देखा है कि एक जो है चौकीदार की नौकरी के लिए सैकड़ों दरखास्तें आ जाती हैं, जिसके अंदर MA पास, इवन के MPhil PhD लोग भी आ जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे अदारे, हमारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो मोटिवेट ही नहीं करते हमें, हमारी डायरेक्शन ही नहीं बनाते कि हमें करना क्या है। अगर एक बंदा मैट्रिक कर लेता है, मैट्रिक करने के बाद उसके नंबर अनफॉर्चुनेटली कम आते हैं, वो किसी स्किल की तरफ जाता है, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो नाकाम होगा। वो साल 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना पॉलिश हो जाएगा। वो बंदा जो MA करता है, जो 8 साल ज़ाया करता है, घर वालों के पैसे जो है ज़ाया करता है, उससे 1000 गुना अच्छा होगा अगर उसको जॉब भी मिल जाती है 8 साल के बाद। लेकिन जो गेम उसने कर लिया है मैट्रिक के बाद, जिसने स्किल लिया था, तो वो उससे बहुत बहुत आगे जा चुका है। तो आज की ये बातें करने का मकसद ये है कि लोगों के अंदर जो है स्किल्स की अवेयरनेस पैदा करना, कि अपने आप को अगर कामयाब आप करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर आप कामयाबी हासिल कर सकें, तो आपको कोई ना कोई स्किल जो है वो ज़रूर सीखना चाहिए। आप बाहर जाते हैं, मैंने अक्सर देखा है, जब आप बाहर जाते हैं आपके पास स्किल है, आपको वहाँ नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ती, आपको नौकरी के पीछे भागना नहीं पड़ता। आप जाते हैं, आपके पास स्किल है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, इसी तरह का कोई इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, या कोई मैसन है, वेल्डर है, या और कोई जिसके पास स्किल है, तो यकीन करें कि वो दूसरे दिन जो है वो अपने खाने पीने के लिए वो अपना सामान इकट्ठा कर लेता है। और हमने देखा है कि वहाँ पर लोग जो है जिनके पास स्किल नहीं होता, वो मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं, वो दोस्तों के डेरों पर रहते हैं, वो दोस्तों के महीने मिन्नत करते हैं, वो कर्जा लेने पर मजबूर हो जाते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं। मैंने सड़कों पर गोल्ड मेडलिस्ट लोगों को करते हुए देखा है, लेकिन जो स्किल वाले हैं वहाँ पर उनको कंपनियों का मालिक होने नहीं देता। यकीन करें कि मेरे दोस्त हैं, तो वो 2 कंपनियां चला रहे हैं। अब उस बंदे के पास क्या था, उसने सिर्फ और सिर्फ हौसला किया और उसके पास स्किल था। स्किल उसने लिया भी वहाँ पर जाकर, उसने 3 साल अपने ज़ाया कर लिए, लेकिन जब उसने स्किल ले लिया तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर बरकत डाली और वो कंपनियों का मालिक हो गया। तो आप भी बन सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप तालीम हासिल ना करें, आप तालीम हासिल करें, लेकिन तालीम हासिल करें अपने अंदर शऊर लाने के लिए और अपनी करैक्टर बिल्डिंग के लिए, माशरे के अंदर रहने के लिए, लोगों के साथ बात करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, लोगों के पास जाकर मार्केटिंग करने के लिए, लोगों के पास जाकर अपने अंदर एतमाद लाने के लिए तालीम हासिल करें। और तालीम को कभी भी ये सीढ़ी न बनाएं कि मैंने नौकरी हासिल करनी है। आप तालीम हासिल करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तालीम हासिल करने के बाद आपको कुछ नहीं मिला तो आपकी दुनिया जो है वो अंधेर हो गई। अल्लाह ताला ने बड़े हॉरिजन खोले लोगों को। एक शेर है कि मेरी इंतहाई शौक ठहरती नहीं कहीं, हरदम मुझे तलाश नए आसमान की है। हमें तो नए नए आसमान ढूंढने चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि नौकरी नहीं मिलती और मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, मायूस नहीं होना, मायूसी गुनाह है। अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया हुआ, तो आपने अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ करना है। अपने टैलेंट को कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये आपके अपने बस के अंदर है। अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि मुझे कुछ करना है।
उसके बाद हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है और किसी न किसी चीज़ के साथ दिलचस्पी उसको होती है। आपने अपने इंटरेस्ट को लाना है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। उसके बाद अगर आपके पास एजुकेशन कितनी भी है, लेकिन आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करें और उस काम की तरफ आ जाएं जिसके अंदर आपकी दिलचस्पी है। मैं वालिदैन को भी ये कहता हूँ कि वो अपने बच्चों के ऊपर जो है सिर्फ ये चीज़ ना पहुँचें कि आपने डॉक्टर इंजीनियर बनना है और MD कैट के अंदर फेल होकर वो उनकी दुनिया ढेर हो जाती है, तो ये कभी भी ना आप सोचें, क्योंकि आपका में भी बच्चा उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। तो आप बच्चों को फ्री हैंड दें, उनको जो अगर वो सीखना चाहते हैं उनको सीखने दें। कम से कम आप उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, लेकिन ये नहीं है कि आप वो बच्चा जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है, आप उसको पायलट की तरफ बना दें। बच्चा पायलट बनना चाहता है, आप उसको डॉक्टर बना दें, तो ये कभी भी नहीं साथ चलेगा। तो मैं आज की वीडियो बनाने का मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं लोगों के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपने भाइयों के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके अंदर स्किल्स जो है इसको डेवलप कर सकूं, लोगों को बता सकूं कि स्किल्स की क्या ताकत है। आप किसी काम के अंदर माहिर हो जाते हैं तो उसकी क्या ताकत है और वो आपको क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे फ़ायदा दे सकता है, ये चीज़ें बतानी है। क्योंकि पिछले दिनों लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर तकरीबन जो है लोग 4 से 5 माह तक जो है घरों में बैठे रहे, कोई काम नहीं था। लेकिन जिन लोगों के पास स्किल थे उनका काम खत्म नहीं हुआ, उनका काम जारी सारी रहा, वो कमाते ही रहे। तो दोस्तों आप भी जो है, आप क्यों नहीं ये स्किल सीख सकते? आप भी सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। कोरोना की वजह से बाहर के जितने भी ममालिक हैं, वहाँ से पाकिस्तानी जो है, हमारे ओवरसीज़ भाई जो हैं, वो बहुत मुश्किलात का शिकार है। मैं सऊदी अरब की मिसाल आपके सामने रखता हूँ। सऊदी अरब के अंदर आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर बहुत सी कंपनी जो हैं वो बंद हो गई हैं। मैंने लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ जो है लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, और जो तनख्वाहें भी नहीं मिल रही उसके बाद उनको जो है शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। अब उनके लिए रिहाइश का मसला है, खाने पीने का मसला है, और उसके साथ साथ जो है वो अपने घर वालों को पैसे भेजते थे जिनसे यहाँ पर उनका गुजारा होता था। अब वो फारिग रहते हैं, फ्लाइट्स का प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से तकरीबन लोग परेशान हैं। अब वो लोग परेशान हैं, वो वहाँ से ज़ाहिर है कि अपने मुल्क पाकिस्तान में आएंगे और वहाँ पर कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम यार पाकिस्तान जाकर क्या करेंगे। तो यार पाकिस्तान जो है ऐसी सरजमीन है, वहाँ पर जो अगर आप करते हैं ना, यकीन करें उसको पाकिस्तान के अंदर आके उसी तरह इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो आप कभी नहीं पाएंगे। कोई भी दोस्त वहाँ जो काम करता था, अगर उसी को यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर बड़ा पोटेंशियल है, आप काम कर सकते हैं। और काम करने का स्टाइल जो आपका बाहर था, अगर उसी को यहाँ पर आप अपना लें और ऐसे लोगों के हाथों में ना आए जो आपको सबक बाग दिखाएंगे और आपके पास जो जमा पूंजी है उसको भी देगा रफू चक्कर हो, नहीं, आपके पास वहाँ जो स्किल था उसको यूटिलाइज आकर पाकिस्तान में करें तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो है आप कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों बात दूसरी तरफ चली गई। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ 10 ऐसे स्किल्स के बारे में कि वो ऐसे स्किल हैं अगर आप सीख लें तो ज़िंदगी के अंदर कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। ये ज़्यादा वीडियो जो है वो नई जनरेशन के लिए है और वो लोग जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं उनके लिए है, उनके लिए एक मोटिवेशन है। और वो अगर ये स्किल सीख जाएंगे तो इस पर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो मेरा इंशाल्लाह ताला दावा है कि वो ज़िंदगी के अंदर कभी नाकाम नहीं होंगे। और ये स्किल जो है आम हमारी ज़िंदगी के अंदर, ये हर घर की ज़रूरत है, हर बंदे की ज़रूरत है, हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ आम है। इसलिए आज की वीडियो का मकसद जो है वो यही है कि आप लोगों को स्किल्स की अफादियत और उसके बारे में अवेयर करना। आज मैं आपको 10 ऐसे स्किल्स के बारे में बताऊंगा और इनकी ड्यूरेशन कितनी है
और ये कैसे सीख सकते हैं और कैसे आप कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो स्किल है, क्योंकि आज का जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया पर आपने अक्सर देखा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग का जो दौरा रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग है क्या? डिजिटल मार्केटिंग ये है कि आपके पास जो है फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास लिंक्डइन है। ये ऐसे टूल्स हैं जहाँ पर जाकर आप अपने बिजनेस की प्रमोशन कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपने बिजनेस को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। पहले ऐसा जरिया नहीं था, पहले जहाँ कोई बैठा था वहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद आप अपनी बात को और अपने बिजनेस को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा सकते हैं। तो सबसे पहला बड़ा स्किल जो है, जो डिजिटल मार्केटिंग की जो की है उसके अंदर जो काम आता है, वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का। ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग जो है एक ऐसा स्किल है, आपने अक्सर पेजेस देखे होंगे, ग्रुप्स देखे होंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो वहाँ पर क्या होता है कि छोटी छोटी पोस्ट बनाकर लगाई जाती हैं, छोटे छोटे डिज़ाइन होते हैं, कोई अपने बिजनेस का बनाता है, कोई अपनी पिक्चर्स लगा लेता है, उसके बाद छोटी छोटी वीडियो होती हैं, वो एडिट किया जाता है। वो बिजनेस वीडियो भी हो सकती हैं, दूसरी भी हो सकती हैं, और यूट्यूब पर जो है मुख्तलिफ चैनल्स हैं, उनकी वीडियोज़ भी हैं। तो आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का काम जो है ये सीख लेते हैं, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए कितना अर्सा चाहिए? कोई ज़्यादा नहीं चाहिए। 1.5 माह से लेकर 3 माह के ये कोर्सेज हैं। कोई 1.5 माह में करवा रहा है, कोई 3 माह में करा रहा है, कोई 2 माह में करा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी दिलचस्पी है। अगर आपकी इसके अंदर दिलचस्पी है तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है सीखना वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर फोटोशॉप आ जाती है, उसके बाद जो कोरल ड्रा आ जाता है, इलस्ट्रेटर आ जाता है, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनपेज वगैरह आ जाता है। और ये जो बच्चे के अंदर तो इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों का, क्योंकि वो सारे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। ये टिकटॉकर क्या कर रहे हैं, कहाँ से ये वीडियो बनाते हैं, ये और वीडियो एडिटिंग क्या है, उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने की ज़रूरत है और उसके बाद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं आपको एक दोस्त से मिलाता हूँ, नईम साहब से। मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाता हूँ, नईम तवेरवी साहब, जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग सीखी, और उसके बाद वो किस तरह इससे कमा रहे हैं। तो ये अपनी ज़ुबानी खुद बताएंगे, हम उनसे बात करेंगे, आप उनको सुनिए और देखिए कि ये लोग इसने ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सीखा। सीखने के बाद आप उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि ये कितने पैसे कमा रहे हैं। ये लोग, आप अगर जॉब भी करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग की, तो 20 से 30 हज़ार की आपको आसानी के साथ जॉब मिल जाती है। जैसे जैसे आपका काम रिफाइन होता जाता है तो आप उसी तरह ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, और लोग लाखों में कमा रहे हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यही एक चीज़ है। और बाद में आप अपना एक डिजिटल मार्केटिंग का ऑफिस बना सकते हैं और उसको चलाएं, और जितनी आप कोशिश कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो सुनते हैं। नहीं ऑन करो। मैं आज से एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ कि एक ऐसी स्किल्ड पर्सनैलिटी है और टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, नईम साहब। हम नईम साहब से पूछेंगे कि उन्होंने ये स्किल्स जो है कितनी देर में सीखा और ये कैसा स्किल है। नईम साहब, आप बताइए हमें ये कैसा स्किल है। अस्सलाम वालेकुम। ये आने वाली ज़िंदगी में और आने वाले दौर का एक मेन जुज़्व है। इसके बगैर आपका कोई भी काम प्रिंटिंग के हवाले से किसी भी चीज़ का वो अधूरा है। आप मार्केटिंग के हवाले में जाएं, अपने किसी कारोबार को, बिज़नेस को लेके चलें। यानी ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत ज़रूरी स्किल है। जी, डिजिटल मार्केटिंग आजकल के दौर की सबसे जरूरी ज़रूरत है। जैसे सोशल मीडिया पे मार्केटिंग आजकल चल रही है हर चीज़ में, उसमें सबसे मेन चीज़ यही है। नहीं, इसमें कौन कौन से टूल आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कौन कौन से यानी सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते हैं? टूल्स तो इसमें बेबहा है। मेन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वर्ल्ड वाइड जो चल रहे हैं, उसमें कोरल ड्रा है, अडोब है, अडोब फोटोशॉप,
एडोब इलस्ट्रेटर, फिर पाकिस्तान में मौजूदा इन पेज पाकिस्तान की कौमी ज़बान के लिए, इस तरह और बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ आप वीडियो एडिटिंग भी करते हैं जी, तो वीडियो एडिटिंग आप किस में करते हैं? वीडियो एडिटिंग एडोब प्रीमियर में। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए कितने वक्त में कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो ट्रेंड हो सकते हैं? ये डिपेंड करता है बंदे के अपने माइंड पे। कुछ लोग होते हैं वो 1 माह में भी सीख सकते हैं, कुछ के लिए 3 माह का अरसा काफ़ी है, कुछ लोग होते हैं उनके लिए सालों के साल भी काफ़ी नहीं होते। यानी एवरेज जो है कितनी देर का? एवरेज 6 मंथ में जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं उनमें बंदा हाउ जान जाता है, बेसिक इनको चलाना सीख लेता है। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो परफेक्शन होती है बंदे की प्रैक्टिस से। अगर कोई बंदा इसके अंदर ट्रेनिंग ले लेता है तो आपके अंदाजे के मुताबिक पर मंथ वो कितना कमा सकता है? इसमें अच्छी अर्निंग हो जाती है। पर मंथ 50,000 भी कमा सकता है बंदा, लाख भी कमा सकता है। डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू पे। अगर ऑनलाइन आप काम करते हैं फाइवर वगैरह पे तो उस पर आपको बहुत अच्छी इनकम भी आ सकती है। तो आप क्या पैगाम देंगे लोगों को जो है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का स्किल सीखना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरा पैगाम यही है कि लोगों को ये सीखना चाहिए। मौजूदा दौर और आने वाला दौर जैसे कि कंप्यूटर का अभी चल रहा है और आने वाला जदीद होगा इससे, तो उसमें लाजमी सी बात है कि लोगों को इस चीज़ में इन होना चाहिए। थैंक यू सो मच। नहीं, दूसरा जो स्किल है वो है ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी सैलून का। मैंने अक्सर लड़कों को देखा है, अक्सर लड़कियों को देखा है, यकीन करें कि ये 3 से 4 माह का कोर्स है ब्यूटी पार्लर का, ब्यूटी सैलून का, तो इसके अंदर इतने पैसे हैं जिसकी इंतहा है। आप पार्टी मेकअप करते हैं 1500, 2000, 3000, 5000 तक लेते हैं। दुल्हन का मेकअप करते हैं लाख, 50,000, 30,000। छोटे से अगर कस्बे के अंदर भी छोटा सा सैलून है तो वहाँ पे भी जो है 20,000, 15,000 दुल्हन का मेकअप कर लेते हैं। इसी तरह अगर कोई सैलून बना लेता है, जेंट्स का बना लेता है, तो 1,000 का शेव का है, 1500 कटिंग का लेते हैं। इसी तरह अगर छोटे शहर के अंदर है तो आप उसी लिहाज से मिनिमाइज करना। लेकिन ये एक ऐसा काम है, लोगों ने बाल कटवाने हैं, औरतों के अंदर क्रेज है, लोगों ने ब्यूटी पार्लर पर जाना ही जाना है। किसी पार्टी से पहले उन्होंने ब्यूटी पार्लर पर तैयारी करनी ही करनी है। तो मेरे साथ एक बरकरार हैं, छोटी सी उम्र है उनकी, और उन्होंने ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया और कैसे किया और कितने अरसे में किया, ये खुद आपको बताएंगे कि ये उन्होंने कोर्स कैसे किया है और इसका ड्यूरेशन कितना होता है और वो आज कितने पैसे कमा रहे हैं, और ऐसे ऐसे अपने काम को रिफाइन करते गए, क्लीन करते गए, तो वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये सारी बातें आपको बताएंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरबाज साहब, आप ब्यूटी सैलून का काम करते हैं, आपको कितनी देर हो गई ये काम करते हुए? 3 साल हो गए। अरबाज, ये आपने काम कहाँ से सीखा? इसमें ये गवर्नमेंट की स्किल्स थी मेरे पास, तो टीचर मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन मैंने यूट्यूब को फॉलो किया था, तो ये सारी ट्रेनिंग मिली ब्यूटिशियन की जो भी हैं क्लासेस की वो ली है, और साथ में मैंने कैसे नाम है यूट्यूब को फॉलो करते हुए ये सारी स्किल्स मैंने। अरबाज, इसकी ट्रेनिंग लेनी हो तो कितनी देर में बंदा ये स्किल सीख जाता है? ये तकरीबन हम 3 मंथ में सीख जाते हैं। अच्छा, 3 मंथ में ये स्किल बंदा सीख जाता है। अगर 3 मंथ के अंदर ये बंदा स्किल सीख जाता है तो आपके अंदाजे के मुताबिक पर मंथ वो कितना कमा सकता है? मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी किसका नाम है क्लीननेस काफ़ी ज़्यादा है काम में, आप अच्छा काम करते हैं, तो आप अराउंड अबाउट 1 लाख तक। और बाज़ आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 20 साल। कितने साल? 20 साल। 20 साल। माशाल्लाह, 20 साल की उम्र में आपने बड़ा नाम पैदा किया है। मैंने देखा है सोशल मीडिया पर आपकी धूम है माशाल्लाह, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और आपके आइंदा का क्या प्रोग्राम है, मेरे क्या प्लान क्या है यानी आपका? अपना जी कोई प्लेटफॉर्म बनाऊँ और इसी मज़ीद इसी स्किल को लेके चलूँ, ठीक है, और इसमें मज़ीद काफ़ी ज़्यादा ना इसे लेके चलूँ आगे। एक ज़ाती सा सवाल है, आप 20 साल की उम्र में कितना कमा रहे हैं? मैं 20 साल की उम्र में इसी सिटी में रह के तकरीबन मैं 50 के अराउंड कमा रहा हूँ।
यानी 50 के राउंड में अभी कमा रहे हैं। तो अभी आपका कोई प्रॉपर सेटअप भी नहीं है। प्रॉपर सेटअप नहीं है। तो दोस्तों ये अरबाज साहब है। अरबाज साहब एक मोटिवेशन है आपके लिए, आप भी ये हुनर सीख सकते हैं। 3 माह की कलील मुद्दत के अंदर आप ब्यूटी सलून का काम सीखकर 1 लाख तक पर मंथ कमा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्किल है। अगर किसी दोस्त को इस स्किल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अरबाज साहब का नंबर भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो ये आप इनसे मशवरा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच अरबाज। दोस्तों तीसरा स्किल जो है वो है कुकिंग का। आपको पता है कि खाना जो है इंसान की नीड है, इंसान की ज़रूरत है। खाने के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो खाने को बनाने वाला वो भूखा कैसे रह सकता है, वो जॉबलेस कैसे रह सकता है। ये कुकिंग का 2-3 माह, 5 माह, 6 माह का डिप्लोमा होता है। अगर कुकिंग का आप डिप्लोमा कर लें तो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप कभी भी जो है बगैर काम के नहीं रह सकते, जॉबलेस नहीं रह सकते। आपको जॉब भी मिल सकती है, आप अपना काम भी कर सकते हैं। तो कुकिंग 3 माह या 4 माह में सीख कर आप छोटा सा अपना नाश्ते का जो है वही लगाना शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में नाश्ता लगाने वाले 3-3, 4-4 हज़ार डेली के। कोई भी जॉब करने वाला बंदा तसव्वुर कर सकता है 3 से 4 हज़ार डेली का कमाना, नहीं कर सकता। तो कुकिंग का आप डिप्लोमा करें, कुकिंग का आप स्किल लें और मुझसे लिखवा लें। आज आप 2 माह, 3 माह, 5 माह, साल जॉब भी करें, जॉब से भी पैसे आएंगे। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, लोग आपके पीछे होंगे, आपका टेस्ट भी डेवलप होता जाएगा और लोग जो है वो आपके टेस्ट की वजह से आपके पास आते जाएंगे और आप अपना उससे छोटा टेकवे से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक जा सकते हैं। टेकवे बनाएं, ढाबा बनाएं, उसके बाद छोटा रेस्टोरेंट बनाएं, बड़ा रेस्टोरेंट बनाएं और आप देख लें कि ये लोग थे, उन्होंने अब एक अगर कैंटीन बनाई है तो आज उनकी 10-20 कैंटीनें हैं। ये आप कुकिंग का कोर्स जो है वो कर सकते हैं, कुकिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं और ये एक ऐसा हुनर है जो कभी गायेगा नहीं रहता, वो हमेशा आपके पास रहेगा। जहाँ मर्जी भी चले जाएं आपको भूखा नहीं रहने देगा, आपको जॉबलेस नहीं रहने देगा। तो हमारे पास एक बहुत ही प्यारी शख्सियत शेफ़ हैं जनाब उमर क़याम साहब। उमर क़याम साहब सर्टिफाइड हैं गवर्नमेंट चैनल में, शेफ़ का डिप्लोमा किया हुआ है। तो ये कुकिंग के बारे में, इसके डिप्लोमे के बारे में क्या कहते हैं, बताते हैं कि कितना बंदा कमा सकता है। तो आप खुद जो है इनकी ज़बानी सुने कि इंसान जो है कुकिंग का डिप्लोमा करके कितना कमा सकता है और उसके साथ एक MA पास वो कितना कमाता है, आप खुद कंपेयर कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, शेफ़ उमर क़याम बात कर रहा हूँ। उमर क़याम कुकिंग अकेडमी, कुकिंग क्लासेस वर्ल्ड से। मैं थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन देना चाहता था ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस के बारे में कि ये जो हमारा फील्ड है शेफ़ कुकिंग कोर्स का, इसकी अफादियत और इसकी ज़रूरत अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो हाइजीनिक के हवाले के साथ और दूसरा पॉपुलेशन भी हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उनका खाना बनाने के लिए जो स्टाफ है उनको जो स्किल दिया जाता है सिखाने के लिए, मैंने वो इस एकेडमी में क्लासेस लॉन्च की हैं। जो भी इस फील्ड में आना चाहता है उसकी नीयत है और तबीयत है। मैंने पहले बताया था ये नीयत और तबीयत का काम है। तो सबसे पहले आप इस फील्ड में आते हैं तो ये 4 से 6 माह का कोर्स होता है, जिसमें 2-2.5 माह तो हम थ्योरी देते हैं और 2-2.5 माह का प्रैक्टिकल है। बाकी आपकी सारी लाइफ प्रैक्टिकल में गुजर जाती है, आप फुल नहीं अपने आप को कह सकते। तो अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो ये आपको 5 से 6 ज़रूर देता है। हज़ारों से लाखों की पे हमारी फील्ड में शुरू हो जाता है।
अब हमारे पास 3 फील्ड आते हैं, अला कार्ट है, टाबल टी हार्ट है और पार्टी कुकिंग है। अगर आप पार्टी कुकिंग में आते हैं तो ज़्यादा पैसे के चांस हैं, टाबल टी हार्ट में आते हैं तो ये आपको हर तरफ दुनिया में ये मिलेगा टाबल टी हार्ट। और अला कार्ट थोड़ा सा इसलिए टफ होता है कि हर मुल्क का अपना अपना अला कार्ट, वहाँ की जो रवायती इक़दामत, वहाँ के जो खाने होते हैं उन्हें पेश करना होता है। तो अगर कोई साहब या इस फील्ड में आना चाहता है, मेरी एकेडमी को लाइक करता है, मेरी एकेडमी में आना चाहता है, तो 4 माह काफ़ी हैं आपको इस फील्ड में दाखिल होने के लिए। 2 माह की थ्योरी है और 2 माह का प्रैक्टिकल है। बाकी मध्य दम तक ये चलता रहता है सिलसिला, आप सीखते ही रहते हैं सारी उम्र। तो मैं सिर्फ इस हवाले के साथ आज हाज़िर हुआ था, मेरे पास टाइम 2 मिनट था, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। चौथा जो है स्किल जो है, आपको पता है कि ये कम्युनिकेशन का दौर है और इस दौर के अंदर जो है मोबाइल फ़ोन जो है ये हर घर के अंदर मौजूद है। हर घर के अंदर 6 अफराद हैं, 5 अफराद हैं, तो सबके पास फ़ोन है। अभी किसी बच्चे को रोते हुए आपने चुप भी करवाना है तो उसको फ़ोन देते हैं तो वो चुप हो जाता है। फ़ोन की बहुत बड़ी मार्केट है, ये हर मुल्क के अंदर है, यहाँ नहीं है, ये हर मुल्क के अंदर है। तो दोस्तों फ़ोन के अंदर होता क्या है? अगर आप फ़ोन की रिपेयरिंग का डिप्लोमा कर लें, फ़ोन की रिपेयरिंग सीख लें, 3 माह लगते हैं, 4 माह लगते हैं इसकी अवेयरनेस के लिए, और उसके बाद जो है आपकी कमाई शुरू हो जाती है। आप जो लोग जो हैं इससे कमाना शुरू कर देते हैं। तो मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग सीखें, 3 माह के अंदर सीख कर अपना छोटा सा कोई खोखा टाइप या छोटा सा कोई शॉप के आगे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी शॉप के साथ आप लैब ले सकते हैं और उसके अंदर आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी के साथ जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप इसका डिप्लोमा हासिल करते हैं तो आप अपने काम को अच्छा बनाएं। अच्छा बनाने के लिए क्या है कि आप क्या करें कि आप एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट करें कि भाई अगर किसी ने अपना मोबाइल ठीक करवाना है, अगर ठीक करवाना चाहता है तो वो मैं आपके सामने आपका मोबाइल ठीक करूँगा। क्योंकि अक्सर लोगों के पास बड़े बड़े मोबाइल होते हैं, वो नहीं चाहते कि आपको अपना कीमती मोबाइल लेकर चले जाएं। हर एक बंदा चाहता है, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट आ गया है कि यार अगर मैंने इसको मोबाइल दे दिया ना तो मेरा मोबाइल जो है मेरा मोबाइल जो है चला जाएगा, मेरे मोबाइल के अंदर से किसी कोई चीज़ें ना निकाल लें। तो क्या होगा कि आप मोबाइल की रिपेयरिंग उसके सामने करें, उसको कहें कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम के अपने वक्त के पैसे दूँगा, मैं आपका मोबाइल ठीक कर दूँगा, उसके अंदर जो भी पार्ट्स लगेगा तो आप अपना पार्ट्स सब दिला दें, लाने के बाद मैं कर दूँगा। तो आप उससे अपने टाइम के पैसे लें और ये यकीन करें कि इससे आप शुरू करते हैं तो ये तो है कि आपका एतमाद बहाल होना शुरू हो जाएगा, वो लोगों को बताएगा कि यार वहाँ पर जाए वो आपके सामने कुछ चीज़ को ठीक करता है। तो आप मोबाइल रिपेयरिंग का स्किल जो है वो सीख लें। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर पूरा वो कह रहा था कि मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर अगर आप उसकी ऊपर वाला जो है LCD जो चेंज करते हैं तो 5 से 7 हज़ार की LCD जो है उसमें 2,000-3,000 लगता है। अगर आप किसी जगह जैसे अफीसन पर या बड़े प्लाजो के अंदर रखते हैं, अगर 4 से 5 LCD भी चेंज कर लेते हैं तो आप कम से कम जो है 8 से 10 हज़ार डेली का कमा सकते हैं। अगर 8 से 10 हज़ार डेली का कमाते हैं तो महीने का कितना बनता है? उस बंदे ने तो कहा था कि 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आप इससे कमा सकते हैं। और वाकई ऐसा है, जो बड़े बड़े रुपये करने वाले मोबाइल अगर आपका नाम बन जाता है तो आप भी ऐसे ही कमा सकते हैं। तो ये था मोबाइल रिपेयरिंग का स्किल है और इसको लें और इसको सीखें और इंशाल्लाह इसके अंदर कामयाबी है। पहले आप अपना ये स्किल अपनी रिपेयरिंग की शॉप करना है, उसके साथ एक्सेसरीज रखें, एक्सेसरीज के साथ साथ जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे ये काम बढ़ता जाएगा।
अब आ जाते हैं हम 5वें स्किल की तरफ, और 5वां स्किल है लैपटॉप की रिपेयरिंग और कंप्यूटर की रिपेयरिंग। दोस्तों, कोई भी ऑफिस, कोई भी शॉप, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर लैपटॉप ना हो। और कंप्यूटर और लैपटॉप खराब भी होते हैं। बाद बड़े बड़े ऑफिस, फैक्ट्रियों के अंदर, कंपनीज के अंदर सैकड़ों की तादाद में लैपटॉप होते हैं और उनकी मेंटेनेंस होता है। एक अगर कंपनी आपको मिल जाए तो आपको दूसरी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लैपटॉप और कंप्यूटर की रिपेयरिंग का जो है ये 6 माह का डिप्लोमा है साहब। हार्डवेयर का 6 माह का डिप्लोमा है। आप इसको अगर दिलचस्पी लें तो आप 3 माह में भी सीख जाते हैं। 8 से 10 चीज़ें इसके अंदर होती हैं। मेन चीज़ होती है इसकी जो रिपेयरिंग वगैरह अंदर से आपने करनी है, कोई आपको कोई तार निकल गई है, यानी कोई भी मेन बाकी चीज़ें ही हैं, बाकी सब तो चीज़ें चेंज होती हैं। एलसीडी टूट गई तो एलसीडी रिपेयर तो नहीं होगी, एलसीडी को चेंज करते हैं। उसके अंदर रैम है, उसकी हार्ड डिस्क है, उसका कोड है, कुछ भी अगर ख़राब होता है तो आपने वो चेंज करना है, लेकिन आपको ये स्किल लेना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप की रिपेयरिंग और कंप्यूटर की रिपेयरिंग सीखें तो ये 3 से 4 माह का डिप्लोमा है, ये कर लें और ज़िंदगी भर जो है आप इससे कमाते रहें। ये कभी भी आपको नाकामी की तरफ नहीं लेके जाएगा। डे बाई डे जो है आपके रिजल्ट के अंदर इजाफा करने का सबब बनेगा। मैंने यहाँ पर ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया, आज वो मिलियनर्स। तो आप भी ये सीख लें, ये एक अच्छा ऐसा स्किल है यहाँ पर लोग करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे करते हैं लोग। आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसके अंदर आप देखें रिपेयरिंग का काम है, रिपेयरिंग कैसे लोग कर रहे हैं। तो आप भी इसको सीखिए। ये ऐसा स्किल है जो 3 से 4 माह में आप ले सकते हैं और सारी उम्र आपको इसका फ़ायदा होता है और फ़ायदा होता रहेगा।
आगे छठा स्किल जो है वो है प्रिंटर रिपेयरिंग और टोनर रीफिल का। प्रिंटर हर कंपनी के अंदर, हर फैक्ट्री के अंदर, हर ऑफिस के अंदर प्रिंटर होता है। आपको उसको फोटो कापी की जरूरत होती है तो वो प्रिंटर से निकलती है। तो प्रिंटर के अंदर सिर्फ 4 से 5 चीज़ें होती हैं। और प्रिंटर की रिपेयरिंग सीखने के लिए यकीन करें कि आपको 1 माह का अर्सा चाहिए। किसी भी शॉप वाले के पास आप चले जाएँ या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर चले जाएँ तो 1 माह के अंदर आप प्रिंटर की रिपेयरिंग ना सीखें तो मुझे पकड़ लीजिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो देख देख के प्रिंटर की रिपेयरिंग करना शुरू हो गए और अब इसके अंदर होता भी बाज़ का कुछ नहीं है। इसका रोलर जो होता है बाज़ का उसको साफ़ करते हैं तो प्रिंट साफ़ आना शुरू हो जाता है। बाज़ का उसी के अंदर जो है फ्यूजर जो होता है वो ख़राब हो सकता है। इसके साथ साथ इसके अंदर यूज़ होता है टोनर और कार्ट्रिज। कार्ट्रिज तो रिफ़िल हो जाती है, टोनर भी रिफ़िल होता है। अब टोनर और कार्ट्रिज यकीन करें कि इसके अंदर इतना पैसा है, कोई भी और काम नहीं है जिसके अंदर इतना पैसा हो। यकीन करें कि टोनर्स का बिज़नेस जो है ऐसे ही है जैसे आपका ये कह लें कि सोने की कान में हाथ चलाना। ये रीफ़िल करना आप क्योंकि 2 घंटे किसी के पास बैठे, कोई आपका दोस्त है, कोई दुकान वाला है, उससे रिक्वेस्ट करके अगर आप सीख लें तो महीने के अंदर रीफ़िल करना जो है वो बहुत ही आसान है। रीफ़िल करें, टोनर रीफिलिंग और प्लस प्रिंटर रिपेयरिंग। तो ये 2 से 3 माह में आप सीख लेते हैं और ऐसा स्किल है दुनिया में जहाँ भी जाएंगे ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। प्रिंटर आपको नज़र आएंगे, टोनर आपको नज़र आएंगे, कार्ट्रिज नज़र आएंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो किसी जगह भी दुनिया के तख्ते पर चले जाएंगे तो आप नाकाम नहीं। दुकान में ही दुकान में अच्छा यार पहले तो इसकी जरा स्पाइस होगी कर ये आप करो भी मैं उतनी देर में ये लैपटॉप देखूं। बस ठीक है, ये रही आपकी हो गई। मैं इसको पैक करा था थोड़ा और केमिकल हुआ। हाँ बस मैं आ रहा हूँ। अब ये ट्रे अंदर आके दोनों पैक कर दे। यहाँ तो एलसीडी का यहाँ एलसीडी मैं आ रहा हूँ, पैक चेक करना मैं आ रहा हूँ। पैक ना करें। नहीं मुझे 700 करे मैं आ रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं कि एलसीडी इसकी है तकरीबन कोई 6-6.5 हज़ार और जैक में अभी पता कर लेता हूँ इसका कितने का जैक है इसका। ओके मुंह कर रहे हैं। सेकंड हैंड में मिलनी महंगी मिल रही एलसीडी ऑन नहीं ना हो रही अभी ये इन दोनों में से चेक ये करना है कि दोनों में से आया जैक का मसला है या एलसीडी का मसला है। अंदर से 1-2 जैक उतरे हुए थे, 2 स्ट्रिपें नहीं थी। वो छोटी स्ट्रिपें होती हैं और हाँ इसकी रैमें भी खराब है दोनों। 2 सही क्या कह रहे हैं? ये है फर्स्ट जनरेशन है, i3 फर्स्ट जनरेशन। मॉडल इंस्पायर होना पुराना हो गया है, मिल जाता है कोई। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं भाई से पूछ के आपको बता देता हूँ। तो बात करने का मेन मकसद ये था, मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ। मकसद ये था कि 2-2 GB की रैमें लगी थी, वो दोनों ख़राब है, ठीक है। तो अपनी रैम लगाई है, इसको ऑन किया, डिस्प्ले आया LCD पे 7 बीजे लगाई है, ठीक है। उधर डिस्प्ले आ रहा है, इट मीन्स के बोर्ड ठीक है आपका। आज है जनाब 7वां जो स्किल है वो है इलेक्ट्रिशियन। अब इलेक्ट्रिशियन इसमें 2 किस्म के होते हैं। एक तो ऑटोमोबाइल का इलेक्ट्रिशियन, ऑटो इलेक्ट्रिशियन होता है। एक होता है कि आम घरेलू जो वायरिंग है, घरेलू जो मशीनरी है, उसका इलेक्ट्रिशियन होता है। तो इलेक्ट्रिशियन जो है आज दुकानों के मालिक बने हुए हैं, उनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े उनके शोरूम हैं। अगर उनके हम बेस पे जाएं तो वो इलेक्ट्रिशियन थे। इलेक्ट्रिशियन जो है स्किल एक ऐसा स्किल है जो आप तकरीबन 6 माह के अंदर सीख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो लोग ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अरसा 6 माह का है।
और उसके अंदर आपको बोर्ड बनाना, उसके अंदर आपको वायरिंग करना, उसके अंदर साथ साथ जितनी भी वायरिंग के रिलेटेड हैं या बिजली के रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारा जो है आपको जो है वो सिखा देते हैं और आप सीख जाते हैं। यकीन करें कि बाहर आप चले जाएं, गल्फ़ में चले जाएं तो इलेक्ट्रिशियन जो है वो लाखों रियाल और दिरहम कमाते हैं। पूरी पूरी बिल्डिंग्स का जो है वो पूरा पूरा ठेका लेते हैं और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है वो उनके पास प्रोजेक्ट होते हैं। और आप ये देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन जहाँ भी हो, आप कोई घर ले लें, कोई दफ्तर ले लें, कोई भी ले लें, बिजली के बगैर मदद नहीं आएगा। गाड़ियाँ हैं, अगर गाड़ियों का तो इलेक्ट्रिशियन है तो उसके अंदर गाड़ी इलेक्ट्रिशियन की उन्होंने मिन्नत है। तो गाड़ियों का इलेक्ट्रिशियन अगर बनना है तो वो 1 साल का डिप्लोमा है। अगर दूसरा अपने इलेक्ट्रिशियन बनना हो होम का या घरेलू या बिल्डिंग का जो है बिल्डिंग रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन है तो उसके अंदर भी 6 माह के अंदर आप सीख सकते हैं। और ये एक ऐसा काम है जो ख़त्म नहीं होगा। लोगों ने घर बनाने नहीं छोड़ने, लोगों ने गाड़ियों में बैठना नहीं छोड़ना। जब तक ये चीज़ें मौजूद हैं इलेक्ट्रिशियन जो है भूखा नहीं मर सकता। आपने थैले के अंदर 4000 रखें और यकीन करें कि निकल जाएं, शाम को आप 2000-3000 लेकर आएँ। तो ये है इलेक्ट्रिशियन। अब एक बंदा कहता है कि मैं पढ़ लिख कर अब इलेक्ट्रिशियन बनूँगा, तो मेरे भाई इलेक्ट्रिशियन जो है वो आप जल्दी एक आम अनपढ़ के साथ अगर अपना कंपेयर करें तो आप जल्दी सीख जाएंगे और जब आप काम करेंगे तो आपका काम, आपका स्किल जो है उससे भी रिफाइन होगा। आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, बाद में आप अपनी शॉप डाल सकते हैं। ये एक दोस्त हैं, उन्होंने अपनी शॉप डाली सऊदी अरब के अंदर, 2 साल का अर्सा उन्होंने गुजारा और उन्होंने अपनी शॉप डाली। उनके पास ये स्किल था, वो देखें आप वीडियो के अंदर आप खुद देख लें कि वो कैसे कर रहे हैं, कैसे उन्होंने अपने स्किल को डेवलप किया है। और आज दुकान बना कर बैठे हैं, 2-3 लाख से शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 लाख पे। तो ये कैसे स्किल जो है वो कभी भी आपको नाकामी की तरफ नहीं देता, बेशक कामयाबी है। जी आज हम एक आपको और स्किल की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये है स्किल जनाब इलेक्ट्रिक वायरिंग का और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स को ठीक करने का। मेरे साथ हैं असद साहब। असद साहब, ये आपने स्किल कितनी देर में सीखा? ये मैंने तकरीबन 2 से 2.5 साल लग गए होंगे मुझे, लेकिन ये तो मैंने तकरीबन बचपन से सीखना शुरू कर दिया। घर में मेरे वालिद भी यही काम करते हैं, लेकिन आज से तो फिर भी मुझे 2 से 2.5 साल लगे। असद, कोई बंदा ये स्किल सीखना चाहे तो कितनी देर में सीखता है, जो पूरी अपनी दिलचस्पी के साथ सीखे? अगर तो वो दिलचस्पी के साथ सीखा तो मैंने तो 2-2.5 साल गया, लेकिन मुझे पता है कि वो साल से 1.5 साल में भी सीख सकता है अगर वो दिलचस्पी के साथ। जिसके पास ये स्किल आ जाता है तो वो 1 महीने में कितना कमा सकता है? मेरे हिसाब से तो अगर तो किसी को ये काम आता है ना तो वो मुकम्मल सही कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर वो 25-30 हज़ार कमा सकता है। यानी अगर कारीगर वो बन जाता है इतना कमा सकता है। अगर वो ज़्यादा मेहनत करता है तो वो अपना काम भी कर सकता है। जी, और इसमें ज़्यादा अपना काम कर सकता है, ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। तकरीबन कुछ हज़ार लेके वो आसानी से अपना रिज़्क कमा सकता है। शुक्रिया जी। 8वां स्किल जो है ये है प्लम्बर। हर घर के अंदर सीवरेज करना, हर घर के अंदर जो है सैनिटरी का पूरी फिटिंग्स हैं, आपके वॉशरूम की फिटिंग्स हैं, पानी की फिटिंग्स हैं, किचन की फिटिंग्स हैं। अगर एक पाइप टूट जाए तो आपको किसको बुलाना पड़ता है? प्लम्बर को बुलाना पड़ता है। और प्लम्बर का काम जो है ये भी बिल्डिंग के रिलेटेड ही है। एक बिल्डिंग बनती है तो उसके अंदर प्लम्बिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के अंदर 10वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो प्लम्बिंग की है। और प्लम्बर जो है उसने एक छोटी सी जगह से छोटे से सीढ़ियों से काम शुरू किया था और आज दुनिया की उसकी जो अमेरिका के अंदर 10वें नंबर की कंपनी, 10th नंबर। तो प्लम्बिंग का बहुत बड़ा अच्छा स्किल है और ये 5-6 माह में आप सीख सकते हैं। आप किसी भी बड़ी सैनिटरी की दुकान पर चले जाएं, वो सिखा देते हैं। यहाँ पर बिजनेस इंस्टीट्यूट हैं,
वो सिखाते हैं, तो यार इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए। जब आप ये सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है आप भूखे नहीं रहेंगे, आपको काम की तलाश करनी नहीं पड़ेगी, लोग आपको तलाश करेंगे। मैंने देखा है कि मार्केट के अंदर प्लम्बर जो है नहीं मिलते, 10-10, 8-8, 10 दिन पहले उनसे टाइम लेना पड़ता है। कभी किसी को फ़ोन करें तो बात का फ़ोन नहीं उठाते। ये बड़ा स्पेस है इसके अंदर। अगर आप आते हैं, ये स्किल सीख लेते हैं, तो इसके अंदर एडजस्ट होना आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप इसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। 9th नंबर पर जो स्किल है वो है AC टेक्नीशियन का। दोस्तों गल्फ के अंदर पूरे के अंदर AC है। यहाँ पर भी जितने भी बड़े घर हैं, छोटे घर हैं, AC। अब AC को सिर्फ और सिर्फ वॉश करने का 2025 है। उसकी गैस अगर आपने डलवानी है तो 1500-2000 ले लेते हैं। छोटा सा भी नक्स होता है 2000 ले लेते हैं। तो ये एक ऐसा काम है कि 6 माह, 7 माह और 1 साल के अंदर आप सीख जाते हैं। सीखने के बाद आप माहिर हो जाते हैं। जब आप माहिर हो जाते हैं, एक तो इसकी रिपेयरिंग प्लस अब इसकी फिटिंग है। यानी हर इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के पास AC तो है, लेकिन फिटिंग के लिए उसको कारीगर की जरूरत होती है। तो कारीगर आप बन सकते हैं। 8 से 9 माह के अंदर आप ये काम सीखें। सीखने के बाद हज़ारों कमाएं। सऊदी अरब के अंदर मैंने देखा है कि जो लोग AC टेक्नीशियन हैं वो वहाँ के अमीर तरीन लोग, और 1 साल में मैंने इसको देखा था AC को खुद उठाने वाले एक दिन जो है वो टेक्नीशियन बनकर अपने शॉप के मालिक बने हुए। तो आप भी सीख रहे हैं। इस दौर के अंदर हर बंदा जो है, हर छोटा मीडिया पर छोटे लेवल पर वो भी चाहता है कि यार मैं छोटा सा AC लगवा लूँ। ठीक है, हर बंदा मुझे सहूलत तलाश करता है। तो ये आज के दौर के अंदर AC टेक्नीशियन जो है, इसका अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं, इसको अगर आप सीख लेते हैं, तो आप ज़िंदगी में कभी मुकाम नहीं हो। 10वां स्किल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा स्किल है जिसकी दुनिया में मांग है। आप कहेंगे कि यार ये कैसा है, पढ़ लिख के बंदे ने यही बनना है। और दोस्तों मैं कहता हूँ कि पर आवर लोग पैसे कमाते हैं। ये है वेल्डर। हाँ जी, वेल्डर का 3 माह का डिप्लोमा है। यहाँ पर लाहौर के अंदर डिस्काउंट है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। नहीं सीख वहाँ से सीख सकते तो यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े लोगों के जो है शॉप्स हैं स्टील वर्क्स की, वहाँ से आप सीख सकते हैं। 6-7 माह में सीख सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ वेल्डिंग की कैटेगरीज होती हैं। अगर आपने आपको वेल्ड करते हुए उस कैटेगरी पर पहुँच जाते हैं, मैंने देखा है कि जितनी भी ऑयल की पाइपलाइंस हैं उनको जो वेल्डिंग करते हैं वो एक्सरे वेल्डिंग एक होता है, एक्सरे वेल्डर होते हैं, और वो वेल्डर पर आवर पैसे होते हैं। 600 रियाल पर आवर के हिसाब से पैसे देते हुए मैंने एक वेल्डर को खुद देखा। बहरीन से उसको लाया गया था, सऊदी अरब के अंदर एक पाइपलाइन बिछवाई थी, तो 600 रियाल पर आवर ले रहा था। तो वेल्डिंग का ऐसा काम है, यकीन करें कि एक आपने टांका जो कोच लगवाना है तो दे दो 100 रुपये, दे दो 50 रुपये, 2000 रुपये। अगर किसी जगह पर किसी का ताला चेंज करना है, कुछ भी करना है, आपकी गेट है, अलमारियाँ हैं, जालियाँ हैं, उसके बाद गेट है, विंडोज़ हैं, उसके बाद सीढ़ी की रीलिंग वगैरह है। इतना काम है इसका वेल्डिंग का तो जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और जब तक ये लोहे का काम चलेगा, वेल्डिंग उसके साथ साथ चलती रहेगी। वेल्डिंग के अंदर आप अगर अपने आप को रिफाइन कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। और गल्फ में अगर आप जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, अगर आपके पास वेल्डिंग का स्किल है तो आप कभी भी जो है फारिग नहीं बैठ सकते। वहाँ पे इतनी बड़ी शॉप हैं, इतने सनाइयाज हैं, इतनी बड़ी वर्कशॉप में आपको वहाँ पर काम मिल नहीं जाता है। स्टार्ट में कम मिलेगा, लेकिन आस्ता आस्ता वो आपका काम डेवलप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाते जाएंगे।
تو دوستو یہ تھے آج کے ہمارے 10 سکلز، اور اگر آپ یہ سکل سیکھ لیتے ہیں، ان کی ڈیوریشن بہت تھوڑی ہے، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ اس سے اندر کما سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ سٹارٹ کے اندر آپ نوکری کریں، نوکری کے ساتھ ساتھ لیکن آپ کا جو ویژن ہے بڑا وائڈ ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں نے ساری عمر نوکر نہیں رہنا، میں نے بھی مالک بننا ہے، میں نے بھی کام دینے والا بننا ہے۔ جب آپ دینے والا بننے کا سوچ لیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا حامی ناصر ہوگا، وہ آپ کے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیولپ جو ہے آپ کی ڈیولپنگ وہاں سے شروع ہوگی۔ تو دوستو اگر یہ اسکل آپ سیکھ جاتے ہیں تو زندگی کے اندر کبھی آپ ناکام نہیں ہو سکتے، ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور آپ فارغ نہیں رہ سکتے، نہ ہی پاکستان میں نہ ہی کسی باہر کے ممالک میں۔ آپ تعلیم لیں، اگر تعلیم لینے سے آپ نے نوکری بننا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو آپ میٹرک کرتے ہیں، ایف اے کرتے ہیں، بجائے وقت ضائع کرنے کے آپ سکلز کی طرف آ جائیں، سکل سیکھیے، اپنی دلچسپی پیدا کیجیے اور اس کو امپلیمنٹ کیجیے، اس کو ڈیولپ کرتے رہیں، اس کو ریفائن کرتے رہیں، جیسے جیسے نئی نئی چیزیں آتے ہیں اس کو جدت لاتے رہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے، کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ تو زندگی کے اندر اگر آپ کامیاب حاصل کریں، زندگی کے اندر اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسکل جو ہیں ان پر کام کیجیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ ایسے اسکل ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کبھی آپ ناکام ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی آپ کو جاب کی تلاش کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس یہ اسکل ہوں گے تو لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے، لوگ آپ کو بلائیں گے، لوگوں کے آپ کا مورال جو ہے وہ بلائیں گے۔ تو اسکل سیکھیے، تعلیم لیں، لیکن نوکر بننے کے لیے نہیں، تعلیم حاصل کریں بزنس کے لیے، تعلیم حاصل کریں یہ سوچ کر کہ میں نے اپنے دفتر کو دور کرنا ہے، میں نے اپنے اندر شعور لانا ہے، اور میں نے لوگوں کو جاب دینے والا بننا ہے، نہ کہ جاب دینے کے پیچھے بات۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب